बिहार में बहार है और शिक्षा बेहाल है। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार कुठाराघात, हाईकोर्ट की तरफ से लगातार सख्त टिप्पणियां। पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। और पुनः चाहे आप ले ले बिहार स्टेट के मैटर को या 94,000 शिक्षक बहाली यानी छठे चरण के मैटर को, कहीं पर भी शिक्षा विभाग की तत्परता जो है वो धरातल पर उस तरीके से नहीं दिखती है जिस तरीके से दिखनी चाहिए। एक एक बहाली को होने में 7-7 साल 8-8 साल का समय लग जाता है। यह शिक्षा व्यवस्था की किस प्रकार की दिशा और दशा को बताता है, यह लगभग सभी अभ्यर्थी समझ सकते हैं। क्या है पूरा माजरा, शिक्षा विभाग में किस बात को लेकर के हलचल तेज हो गई है। बिहार स्टेट हो, 94,000 शिक्षक बहाली हो, आखिर देरी के कारण क्या है, क्यों शिक्षा विभाग इतना सुस्त पड़ा हुआ है, आखिर क्यों शिक्षकों के साथ जो है इस तरीके का दुर्व्यवहार, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहाली में लगातार जो अड़चन है वो आ रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर जो जुर्माना यानी कि अर्थदंड लगाने की बात, हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, क्या है सारे माजरे को आपको मैं बताऊंगा। उसके पहले इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आप लोगों तक भी साझा की जाएगी। आप लोग एनसीटीई गजट केस के बारे में सुने होंगे, सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोग बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी शिक्षा विभाग ने 94,000 शिक्षकों के लिए जो मैटर अभी चल रहा है उसमें 11,000 सीटों की जो काउंसलिंग करानी है उसको लेकर के थोड़ी थोड़ी चर्चा इसमें कर दी जाए तो 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है अब काउंसलिंग पुनः यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जल्द होगी। शिक्षा विभाग के डिक्शनरी में जल्द, शीघ्र, ये सारे जो शब्द हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। इसके पूर्व के भी शिक्षा मंत्री महोदय जो थे उनके माध्यम से भी ये जल्द शब्द कहते कहते अब जो है चुनाव भी खत्म हो गया। इवन वो शिक्षा मंत्री के पद से हट भी गए, उसके बावजूद भी ये जल्द शब्द नहीं खत्म हो रहा है। परंतु फिर भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षा विभाग ने अनुमति मांगी है। 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा, ये लगभग कई दिनों से सुनते आया जा रहा है, परंतु फिर भी जो है काउंसलिंग की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हो सकी है। अनुमति के बाद जो है संबंधित नियोजन इकाइयों की तैयार मेधा सूची जो है कि उसके आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। ये मामला 94,000 शिक्षकों से जुड़ा है। अब हम आते हैं मुख्य खबर की ओर कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर जो अर्थदंड की बातें यानी कि जुर्माने की बातें जो निकल करके आ रही हैं, क्या है पूरा माजरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं एनसीटीई के सचिव पर दोनों पर जो है 5-5 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। CWJC 5053/2021, कल से आप लोगों के सामने ये खबरें हैं कि 26 नवंबर जो है इसकी अगली सुनवाई की तारीख है और उस पर ललन कुमार यादव बनाम बिहार सरकार के वाद में यह न्यायाधीश जो है वो पारित किया गया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने रिट याचिका की सुनवाई में यह आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने बार बार आदेश के बावजूद प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा दायर न करने पर कोर्ट ने आदेश का अवमानना माना है और इस पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तथा एनसीटीई के सचिव के वेतन से काटकर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में राशि जमा करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को प्रस्तावित है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से 4 हफ्ते के भीतर भी जो है वो जवाब मांगा है और ये सख्त टिप्पणी की है कि प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दायर न करने को जो है कोर्ट ने अवमानना माना है और उस पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हों या फिर आपको एनसीटी के सचिव हों, दोनों पर जो है 5-5 हज़ार का जो है जुर्माना आपको यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से हलफनामा दें, नहीं तो हर्जाना देने को तैयार रहें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव। पटना हाईकोर्ट ने सूबे के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और ये कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह देखिए लगातार पटना हाईकोर्ट के माध्यम से लगाना कहीं ना कहीं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के लिए, उन मंत्री महोदय के लिए जो शिक्षा व्यवस्था को और शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात अगर करें और लगातार कोर्ट के माध्यम से सख्त टिप्पणियां अगर हो तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं कही जा सकती है। साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं एनसीटीई के सचिव को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वे तय समय पर जवाबी हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन पर 5-5 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बहुत
बहुत सख्त टिप्पणी है, बहुत सख्त टिप्पणी कह सकते हैं। पूरे बिहार प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात, शिक्षा व्यवस्था के जो लोग भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं शिक्षा में, उन सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ललन कुमार यादव बनाम बिहार सरकार की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया। मालूम हो कि हाईकोर्ट के बार बार आदेश के बाद भी प्रतिवादी द्वारा हलफनामा, जवाबी हलफनामा जो है वो दायर न करने पर कोर्ट ने आदेश का अवमानना माना है और अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर निश्चित समय के भीतर प्रतिवेदी द्वारा हलफनामा नहीं दिया जाता है तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव तथा एनसीटीई के सचिव के वेतन से 5-5 हज़ार रुपये काटकर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा करवाया जाए। 26 नवंबर इसकी अगली सुनवाई की तारीख है। देखना होगा कि क्या शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और एनसीटीई के माध्यम से जो है हलफनामा जाता है या फिर जुर्माना जाता है, यह देखने वाली बात होगी। परंतु यह टिप्पणी कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए शर्मसार करने वाली स्थितियां पैदा करती हैं। अगले खबर, एक और खबर की ओर हम देख लें कि शिक्षकों की सूची हटने से परेशान। क्या है पूरा माजरा? नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग के बाद सामाजिक विज्ञान विषय की चयनित सूची के वेबसाइट से हट जाने से आवेदक परेशान है और इन आवेदकों का जो चयन है कक्षा 6 से 8 के लिए प्रखंड शिक्षक के रूप में की गई थी। अभ्यर्थी श्रेया कुमारी के पति राजेश कुमार ने बताया कि एनआईसी के वेबसाइट पर यह चयनित शिक्षकों की सूची दिखाई दे रही थी, लेकिन बीते शुक्रवार से सूची नहीं दिख रही है, जिसके कारण जो है अभ्यर्थी परेशान है। सारे चीज़ों को आप अगर देखें और समझें तो कहीं ना कहीं केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों की बहाली जो हो रही है वहीं पर विभाग की जो है लचर प्रदर्शन के कारण पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो रही है। अगर सही शिक्षक बहाल नहीं होंगे, अगर सही समय पर शिक्षक बहाल नहीं होंगे, अगर विभाग की तत्परता केवल कागजों और अखबारों तक ही सीमित रहेगी तो कहीं ना कहीं बिहार में पटना हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये सख्त टिप्पणी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आती रहेंगी, ये जुर्माने लगते रहेंगे। विगत 2 महीने में आप देखें तो 3 बार जो है पटना हाई कोर्ट के माध्यम से सख्त टिप्पणियां की जा चुकी हैं। 2 बार जुर्माना लगाया जा चुका है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर। एक बार यह भी पूछा गया है कि कितने अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये सब कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि बिहार में अधिकारी हों या मंत्री हों, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के उनकी जो सोच कही जा सकती है वो उस धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है जहां तक अगर वो पहुंचाना भी चाहते हैं। लेकिन दिखती जो कार्य प्रणाली जो दिख रही है, पटना हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं यही प्रदर्शित होता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं गर्त में है और उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिहार में बहुत प्रतिभावान छात्र हैं, बिहार में बहुत प्रतिभावान शिक्षक हैं, उन्हें तराशने और उन्हें सही जगहों पर पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी हो सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार को 2 कदम आगे आना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां या माननीय किसी भी हाईकोर्ट की टिप्पणियों के साथ साथ जुर्माना लगता रहेगा और पूरे बिहार जो है वो पूरे देश में शर्मसार होता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।